नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और कभी-कभी उनके बयान ऐसे आते हैं कि उनके देश में उनकी किरकिरी हो जाती है। जी हाँ, उनकी किरकिरी हो जाती है और वो विनोद आप समझ रहे हैं, मतलब हंसी के पात्र हो जाते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण में विदेशी निवेश, अर्थव्यवस्था और महंगाई को लेकर झूठ बोला है और सामने सबसे बड़ी फैक्ट चेक का पूरा डिटेल आ गया है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में अर्थव्यवस्था, चुनाव और अपराध को लेकर कई पुराने और बार-बार खारिज हो चुके झूठे दावे दोहराए हैं। उन्होंने अमेरिकी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, कुछ युद्धों को खत्म करने का दावा किया जो कभी युद्ध नहीं थे या खत्म नहीं हुए। पिछले एक साल में 18 ट्रिलियन डॉलर के निवेश का काल्पनिक आंकड़ा पेश किया, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां उन्होंने अर्थव्यवस्था पर की। देखिए, उन्होंने अपने कार्यकाल में अर्थव्यवस्था का आंकड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया, बाइडेन से मिली मुद्रास्फीति को रिकॉर्ड स्तर तक बताया। आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमतों पर गुमराह करने वाले आंकड़े दिए और 2 बार गलत कहा कि टैरिफ विदेशी देश चुकाते हैं, असल में ये टैरिफ अमेरिकी आयातक भरते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने पिछले 12 महीने में दुनिया भर से 18 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश अमेरिका में सुरक्षित किया। यह आंकड़ा जो है दोस्तों पूरी तरीके से गलत है। ट्रंप प्रशासन के अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उस समय मेजर इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट का आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 9.7 ट्रिलियन डॉलर था। वह भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था और जांच में पाया गया था कि इसमें अस्पष्ट वादे, व्यापार संबंधी बयान थे। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था के जो झूठे दावे हैं अब आपको बता रहे हैं। देखिए, CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ट्रंप ने अपने भाषण में सरासर गलत दावे पेश किए। ट्रंप ने पेट्रोल की कीमतों पर भी भ्रामक बातें कही। उन्होंने कहा कि ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल अब 2.30 डॉलर प्रति गैलन से कम है, कुछ जगहों पर 1.99 डॉलर तक कम है। लेकिन उस दिन किसी राज्य में औसत कीमत 2.37 डॉलर से कम नहीं थी। सिर्फ 2 राज्यों में 2.50 से कम थी। आपको बता दें कि गैस बढ़ी के अनुसार पूरे देश में सिर्फ 4 स्टेशन ऐसे थे जहां $2 से कम में पेट्रोल मिल रहा था। और वही आपको बताते चले कि ट्रंप ने सही बात कहा था कि उनके कार्यकाल में पेट्रोल की कीमतें घटी हैं। जनवरी 2025 में औसत 3.12 डॉलर था, जो अब 2.95 डॉलर हो गया है। लेकिन अवायों में 1.85 डॉलर देखने का उनका दावा बिल्कुल गलत था। उस दिन अवायों में औसत 2.57 डॉलर था और सिर्फ कुछ स्टेशन पर 1.97 डॉलर मिल रहा था। उनके अवायो भाषण में भी एक दर्शक ने चिल्लाकर कहा था कि कीमत 2.63 डॉलर है। आपको बता दें कि पेट्रोल और मुद्रास्फीति पर भी उन्होंने गलत बयान दिया। देखिए, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड मुद्रास्फीति विरासत में ली और बाइडेन ने देश को इतिहास की सबसे खराब मुद्रास्फीति पर छोड़ा था, लेकिन यह गलत है। बाइडेन के आखिरी महीने में मुद्रास्फीति 2.9% थी और जनवरी 2025 में 3.0% थी, लेकिन इतिहास का सबसे बढ़ा हुआ स्तर 1920 में 23.7% था। आपको बता दें कि ट्रंप ने कुछ उत्पादों जैसे अंडे, चिकन, मक्खन और फल की कीमतें घटी बताई, जो सही है। लेकिन कुल ग्रोसरी कीमतें जनवरी 2025 से अब तक 2.1% तक बढ़ी हैं। ज्यादातर चीजें महंगी हुई हैं। मीट की कीमत हाल में थोड़ी घटी, लेकिन पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सच्चाई क्या है। देखिए, ट्रंप ने कहा कि उन्हें बाइडेन से ठहरी हुई अर्थव्यवस्था मिली थी और अब रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन आंकड़े जो हैं इसे खंडन करते हैं।
2025 में जीडीपी ग्रोथ 2, इसकी बैटरी लो हो रही है, अरे इसकी लैपटॉप की। हाँ पूरी करूंगा, चलो थोड़ी ही बाकी है, चलें। ट्रंप ने कहा उन्हें वाइडन से ठहरी हुई अर्थव्यवस्था मिली थी, लेकिन यह रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन आंकड़े इसका खंडन करते हैं। आपको बता दें कि 2025 में जीडीपी ग्रोथ 2.2% रही थी, जो वाइडन के कार्यकाल के किसी भी साल से कम है। आपको बता दें कि बेरोजगारी दर 4.0% से बढ़कर 4.3% हो गई है। आपको बताते चलें कि 2025 में अमेरिका के अंदर सिर्फ 1,81,000 नौकरियों का सृजन होगा। ये 2020 के बाद सबसे कम है। अगर आपको बताएं कि मुद्रास्फीति जो है जरूर 3.0 से 2.4 घटी है, लेकिन कुल मिलाकर कोई बड़ा उछाल नहीं आया। ट्रंप ने दोहराया कि टैरिफ विदेशी देश चुकाते हैं, लेकिन यह दावा भी रिपोर्ट में बिल्कुल गलत पाया गया, बिल्कुल गलत पाया गया है। आपको बता दें कि टैरिफ अमेरिकी आयातक भरते हैं और ज्यादातर खर्च अमेरिकी उपभोक्ता और कंपनियां उठाते हैं। आपको बताते चलें कि ट्रंप ने आगे भी कहा था कि आज अमेरिका में कभी से ज्यादा लोग कमा रहे हैं, लेकिन यह सच है, लेकिन आबादी बढ़ने से संख्या बढ़ती रहती है। रोजगार जनसंख्या अनुपात 60.1% से घटकर 59.8% हो गया है। बेरोजगारी दर बढ़ी है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लगभग स्थिर रहा। दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट्स ने ट्रंप के सारे दावों को गलत बता दिया है। बस कुछ दावे ऐसे हैं जिन पर वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने सही कहा है। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि ट्रंप हमेशा बड़बोलापन करते रहते हैं? क्या उनके बड़बोलेपन से जो घाटा होगा वो अमेरिका को होगा? आप लोगों की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।